और थोड़ी ही देर में ये खबर जो सामने आ रही है कि किसानों का कूच होने वाला है दिल्ली के लिए और सीमाओं को पहले ही सील कर दिया गया है। आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से भी देखा कि किस तरह से कटीले तारों से फेंसिंग की गई है, बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और ये तस्वीरें देखिए शंभू बॉर्डर से सामने आ रही है। यहाँ शंभू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है ये शंभू बॉर्डर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान पूरी तैयारी के साथ अब यहाँ पर आ चुके हैं। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रवाना हो चुके हैं किसान। और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ दीपेश जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं उनका। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से अमनदीप होंगे हमारे साथ। अंजलि, अमनदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, सबसे पहले आपके पास हम आएंगे और ये समझना चाहेंगे, शंभू बॉर्डर की लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से स्थिति लगातार ऐसी हो रही दिख रहा है कि संख्या किसानों की बढ़ रही है। एक बड़ी तैयारी के साथ ही आए हैं दिल्ली कूच करने को लेकर। आपके पास क्या बड़ा अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। फतेहगढ़ साहिब से ये किसान कूच करेंगे और शंभू बॉर्डर पे आके, जहां पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां पे इनको हरियाणा पुलिस रोकने की कोशिश करेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहीं से मैं आपको दिखाता हूं, मैं लगभग शंभू बॉर्डर से 2 किलोमीटर की दूरी पे हूं। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सके, हम पंजाब की साइड पे खड़े हैं क्योंकि शंभू बॉर्डर पे नेटवर्क बंद कर दिया गया है। यहां से अगर हम 100 मीटर भी अंदर जाएंगे तो नेटवर्क बंद हो जाता है। आप तस्वीरें देखिए, ये पंजाब पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेटिंग की हुई है, यहां से आगे जाना अलाउड नहीं है। ये नेशनल हाईवे है जो दिल्ली को जाता है अमृतसर से। तो यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर शंभू बॉर्डर है। शंभू बॉर्डर पे हरियाणा पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लगभग 1.5 किलोमीटर की बैरिकेटिंग कर रखी है। सीमेंटेड वॉल्स बना रखी हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स बना रखे हैं और जो कांटे स्पाइक्स लगा रखे हैं सड़क के बीच में, ताकि ट्रैक्टर मार्च ना कर पाए। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, वाटर कैनन्स हैं, टीयर गैस शेल्स हैं, ड्रोन्स की तैयारी है। ड्रोन्स के जरिए टीयर गैस जो शेल्स हैं वो भी गिराए जाएंगे। लगभग 1.5 किलोमीटर की, यहां से 2 किलोमीटर शंभू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर से आगे 1.5 किलोमीटर हरियाणा के अंदर तक ये सारा जो रोड है वो ब्लॉक किया गया है। और इतनी तैयारी हर बॉर्डर पे है, चाहे वो शंभू हो, चाहे वो खनौरी हो, चाहे वो डबवाली बॉर्डर हो। क्योंकि किसानों, हरियाणा का कहना है कि इस बार किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन किसान फतेहगढ़ साहिब से एक बार पूरे मोबिलाइज होकर वहां से निकलना शुरू हो गए हैं। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो लगभग 2500 से 3000 ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं वो वहां से चलनी शुरू हो चुकी है। और आहिस्ता आहिस्ता किसान अलग अलग जगहों से यहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही शंभू बॉर्डर है जो 2020 में 26 नवंबर को जब किसानों ने पंजाब से निकले थे दिल्ली के लिए, तो इसी शंभू बॉर्डर पे हमने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से जो हरियाणा पुलिस के बैरिकेड हैं उनको उखाड़ के नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन इस बार जब इतनी तैयारी करके बैठी है हरियाणा पुलिस की, नदी को भी खोद दिया गया है। जो घग्गर नदी के ऊपर जो पुल है, वो उस नदी को अंदर से इतना खोद दिया है कि ट्रैक्टर उसमें ना उतर पाए। बॉर्डर से सामने आ रही है कि किस तरीके से किसान यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं। हालांकि धारा 144 दिल्ली के अंदर 1 महीने के लिए लगाई गई है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी बताते हैं, जहां थोड़ी देर में किसानों का दिल्ली कूच शुरू होने वाला है। दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा बढ़ गई है, ड्रोन से सीमाओं की निगरानी की जा रही है। पहले से ही दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई थी और ड्रोन से आंसू गैस बरसाने की भी रिहर्सल की गई थी, ताकि दिल्ली के अंदर किसान प्रवेश ना कर पाए और दिल्ली के अंदर की कानून व्यवस्था उसी तरीके से बनी रहे। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है प्रियंका, वो साफ तौर पर बताती है कि जगह जगह जाम की स्थिति हो गई है। बिल्कुल, और दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, ग्राउंड जीरो से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि किसान जो हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच के लिए। लेकिन ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने भी एक आदेश जारी कर दिया है कि दिल्ली में आने की इजाजत नहीं। अगर कोई भी रैली या जुलूस आता है तो सख्त कार्रवाई होगी, पाबंदी है। धारा 144 1 महीने के लिए लग चुकी है। अभी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, दरअसल किसानों के मूवमेंट को लेकर दिल्ली में परेशानियां किस तरह की है, पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो अब थम चुका है, पहिए थम चुके हैं। तस्वीरें सीपी आपको दिखाएंगे कि कैसे जो गाड़ियां हैं वो निकल भी रही हैं तो बड़ी रेंगते रेंगते हुए निकल रही हैं। ये मेरठ दिल्ली हाईवे जो है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां नीचे गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है और इसकी वजह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे रास्ते में हैवी ट्रैफिक जाम है। जितने लोगों से अभी तक हमारी बात
हुई है वो सिर्फ यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि घर से दफ्तर जाने के लिए उन्हें अगर आधे घंटे पहले निकलना होता था तो अब वो 1.5 से 2 घंटे पहले निकल रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी समय रहते वे अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही स्थितियां जो हैं वो दिल्ली के हर बॉर्डर एरिया पे नजर आ रही हैं। जगह जगह अब जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए कैसे बैग हाथ में लेकर लोगों को यहाँ पर मूव होना पड़ रहा है अपने दफ्तर जाने के लिए या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। ये स्थिति सुबह से लगातार नजर आ रही है। चाहे बच्चे हों तो उन्हें स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अगर बुजुर्ग हैं उन्हें अपने घर जाना है, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो फिर स्थितियां कैसी हैं। न ऑटो मिल रहे हैं, न रिक्शे मिल रहे हैं, यहाँ तक कि कैब बुक नहीं हो रही है। यही कारण है कि पैदल या फिर इस भारी ट्रैफिक में दो चार होते हुए लोगों को यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। ये मैं नीचे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब जरा सीपी अगर जूम हो सकता है तो ऊपर दिखाइए कि कैसे ये जो पूरा फ्लाईओवर है वो जाम नजर आ रहा है। रेंगते हुए गाड़ियां निकल रही हैं। चूंकि मूवमेंट को देखते हुए पुलिस ने यहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तो किसानों का मूवमेंट दिल्ली की तरफ ना हो उसे देखते हुए हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि कौन है, कहां जा रहे हैं और किस कारण से। बिल्कुल दीपेश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। सर सीसीटीवी कैमरे हैं अनाउंसमेंट के लिए, सीसीटीवी कैमरे हैं अनाउंसमेंट के लिए, जो माइक्स हैं वो लगाए गए हैं निगरानी के लिए, सीसीटीवी कैमरे हैं, और जो चाक चौबंद एक सुरक्षा है वो की गई है। कितनी फोर्स यहाँ पे आपको जो डाटा है वो दे दिया जाएगा, लेकिन सफिशिएंट मात्रा में। यहाँ रोका जाएगा तो सर देखिए पीछे जो भी एक स्थिति बनेगी, स्थिति के अनुसार जो आगामी रणनीति है या जो आगामी प्रक्रिया है रोकने की, वो उसके अनुसार ही रूट डाइवर्ट किया गया है। तो लोगों को लोगों को जो एक ट्रैफिक एडवाइजरी है वो जारी की गई है, और लोग परेशान ना हो उसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है, और पहले से ही उसकी एडवाइजरी जारी की जाती है। क्या रोड मैप रहेगा सर, कहाँ से जाएंगे? ये एडवाइजरी हमने जारी कर दी है, और यहाँ की बजाय जो रूट हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, किसानों का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है। हमारी मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है, ये कहना है पंढेर का। सरकार ने वादा नहीं निभाया है और हम टकराव नहीं चाहते हैं, सरकार उलझाए रखना चाहती है। ये तमाम आरोप किसान नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि कर्ज माफ नहीं किया गया है और दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो ये पंढेर ने कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता है उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं मौजूदा स्थिति क्या है, लेकिन सबसे बड़ी जाम की समस्या है। आप देखिए दूर तक यहाँ पर गाड़ियों की कतार दिख रही है, लोगों को परेशानियां हो रही, दफ्तर जाने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये तमाम वो बॉर्डर हैं जहां पर सील किया जा चुका है। तो जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसे में आंदोलन को लेकर के सवाल उठने लगे। पहला सवाल यह है कि चुनावों के ऐलान से ठीक पहले आखिरकार यह आंदोलन क्यों हो रहा है, यानी कि इसकी टाइमिंग को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। लाखों लोगों को जो परेशानी हो रही है, जगह जगह जो जाम की स्थिति हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? यह सवाल नंबर 2 है कि ये तमाम जो समस्याएं आम लोगों को हो रही है, अब उसका जिम्मा कौन लेते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि किसानों के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि 10 बजे के अंदर अंदर वो कूच कर जाएंगे। तीसरा ये एंगल है कि क्या राज्य सरकारों ने मांगे मान ली है, क्योंकि
चंडीगढ़ में कल देर रात तक मीटिंग हुई थी नेताओं के साथ और ऐसे में बात हालांकि नहीं बनी। चौथी आपको सवाल बताते, कुछ संगठनों का आंदोलन है, सिर्फ 1-2 राज्यों में ही आंदोलन क्यों हो रहा है, ये सवाल भी आप उठ रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा की तरफ से किसान क्यों दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। पांचवा बताते आपको, जब बातचीत से इनकार कर दिया गया, सरकार के आश्वासन पर विश्वास नहीं जताया जा रहा है। कल शाम तक ये खबरें आती रही कि बात बन गई है, लेकिन रात 11 बजे जब मीटिंग खत्म होती है तो कहा यह जाता है कि बात नहीं बनी है, यानी कि बात वहीं जाकर के थम गई है जहां से शुरू हुई थी। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, 2 राउंड की वार्ता के बाद भी अभी तक कोई भी हल नहीं निकला और यही वजह है कि अब किसानों ने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर के दिल्ली की तरफ कूच करने का निर्णय ले लिया है और अब यहां पर कूच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र के कांग्रेस को लेकर के। सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अशोक चौहान। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी बीच ये बड़ा ऐलान होगा। आपको बता दें, कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था अशोक चौहान ने और कांग्रेस से लगातार भागम भाग की स्थिति दिख रही है। हर कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने में लगा हुआ है। 12:30 बजे आज का जो समय है वो काफी खास होगा क्योंकि मुंबई में देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 12:30 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अशोक चौहान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में महाखेला की तस्वीर, चौहान का हाथ अब बीजेपी के साथ है और 12:30 बजे इस पर एक मोहर लग जाएगी। औपचारिकता लगातार जो होनी बाकी है वो 12:30 बजे पूरी हो जाएगी। तो देखिए, जहां जहां इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की नींव रखी गई थी वहां वहां ये ईंट दरकती हुई नजर आ रही है। और अब बारी है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता अशोक चौहान ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले चौहान के इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि इसकी भरपाई कांग्रेस शायद ही कर पाए, क्योंकि अशोक चौहान का एक फिक्स जनाधार है और वो कांग्रेस के पुराने और बड़े नेताओं में गिने जाते थे। कांग्रेस के लिए इस रिक्त स्थान को भरना एक मुश्किल टास्क साबित हो सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस को 1 महीने में तीसरा झटका। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी छोड़ा साथ। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन पूरी तरह टूटते नजर आ रहा है। पूरब से पश्चिम तक इंडी गठबंधन के नेताओं में तू चल मैं आया वाली स्थिति बनी हुई है। देखिए ना, महाराष्ट्र में 1 महीने के अंदर क्या से क्या हो गया और आज महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका ऐसा वैसा नहीं, जोर का लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया। इधर पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा देने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का कहना है, ऐसी खबरें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये अब एक पैटर्न बन गया है। ये वो लोग हैं जो हर दिन हमको बोलते थे कि एमआईएम बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अब कौन है बी टीम? असल बी टीम ये थे, चले गए अपनी जगह के ऊपर। देखो, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर लोगों से वोट लिया, लोगों को बेवकूफ बनाया और सारे वोट लेकर कहाँ चले गए? ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, इसका जवाब जरूर मिलेगा। और कहाँ चले गए?